सभी को जय सिया राम। अरण्य कांड, दोहा संख्या 43, 43। और भगवान राम और नारद जी की वार्ता चल रही है। थोड़ी चौपाइयां पढ़ लेते हैं तो आनंद बढ़ जाएगा पहले से। तो वहीं से पढ़ते हैं कि करऊं सदा तिन्हकै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भय तेहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। बालक को किसी तरह मान नहीं होता। किसी को जितना बच्चे को डांट मार दिया जाता वो तुरंत फिर गले में बाहें डाल के प्यार करने आ जाता है बच्चा। किसी बड़े को कह दीजिए तो मुंह फुलाए घूमेगा। अब तो मुंह फुलाए घूमेगा। तो यही अमान है कि संत को कैसा कहते हैं ना कि उन्हें नहीं मान न क्रोध, किसी से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे का स्वभाव ऐसा ही होता है। वही भगवान राम कह रहे हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। बालक का जो गुण बताया बालक जैसे सेवक का, जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे को इस संसार में कोई रोग बीमारी इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जो भक्त है वो इनसे बचा रहेगा ऐसा संभव नहीं है, वो भी घिरेगा। जनहि मोर बल निज बल ताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पाए हूं ज्ञान भगति नहीं तजही। ज्ञान पाने पर भी वो भक्ति को त्याग नहीं देते हैं। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कैधारी। तिह्न मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। माया रूपी नारी क्यों कह रहे हैं गोस्वामी जी? अब यहाँ पे अरण्य कांड में शुरुआत हुई जयंत से और टर्निंग पॉइंट आया शूर्पणखा से। तो एक नारी तो अनुसुईया जी भी थी, पर वो माया रूपी नारी नहीं थी, ज्ञानी भी थी और भक्त भी थी। तो इसलिए किसी चौपाई को सब जगह लागू करके मत समझिएगा, आगे मत बढ़िएगा। अपनी बुद्धि विवेक से उसको समझते चलिएगा। इतनी कथा कहने के बाद अब सिद्धांत बताए जा रहे हैं। तो अब यदि आप में उस कथा के द्वारा उस सिद्धांत के जो यथार्थ क्या है उसको जानने की क्षमता विकसित नहीं हुई है, तो अभी और पढ़ने की आवश्यकता है। शास्त्र को पुनः पुनः चिंतित करना है, चिंतन करना है। किसी का खुला हुआ है। दीपा आपका खुला है, म्यूट कर लीजिए। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। अब भगवान राम जो नारद जी से कहने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा। कहते हैं, हे मुनि, श्रुति यानी वेद पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि मोह विपिन, मोह रूपी जो बगिया है, वन है, उपवन है, उसमें नारी जो है वो वसंत ऋतु है। नारद जी को कहाँ मोह, कहाँ पे भक्ति का वो कहाँ हुआ था? जिसकी समाधि में चले गए थे। बहुत सुंदर वातावरण था जब वो हिमालय पर्वत में विचरण कर रहे थे। तो प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य देखा कि उनका मन भगवान की याद में रम गया और ऐसा रमा कि समाधि में चले गए। तो वही अब क्या है? मोह विपिन। भक्ति के साथ आप हैं तो वो वसंत आपको फिर कोई नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा। और जब आंख खोली तो वसंत तो जाने दीजिए, माया रचित नगरी ने उनको मोह लिया। वहां तो वसंत भी नहीं था।
कोई प्राकृतिक छटा नहीं थी, सब मनुष्य निर्मित या माया निर्मित वहां का सब वातावरण था। तो एक एक शब्द को समझने की आवश्यकता है कि अगर नारी भटकाने के लिए मनुष्य की, यहाँ नारद जी से बात कर रहे हैं, तभी वो आपके लिए भटकाने का साधन है जब व्यक्ति के अंदर मोह है। अगर मोह नहीं है तो फिर कोई उसका बाल बांक कैसे मोहित करेगी। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सोखई सब नारी। क्योंकि किसी भी ऋषि मुनि के लिए, अब नारद जी जैसे ऋषि मुनियों का कर्म क्या है, जप तप नियम। जप तप नियम के द्वारा वो अपने को इस तरह के जलाश्रय में अवस्थित कर लेते हैं, स्थित कर लेते हैं कि उसी में अवगाहन किया करते हैं, डूबे रहते हैं। अपना स्वयं अपने सामर्थ्य से, अपने साधना से, सामर्थ्य से तो नहीं, अपनी साधना से, जो पंपा सरोवर जैसे सरोवर में चल के जाना पड़ता है, मान सरोवर जैसे सरोवर में बहुत कठिन यात्रा करके जाने को मिलता है, वो अपने जप तप नियम साधन से जहां बैठा है मुनि, वहीं जलाश्रय बना लेता है और उस जलाश्रय में अवगाहन किया करता है। अपने ज्ञान के द्वारा बनाए हुए जलाश्रय में डुबकी मारता है तो प्रेम के पानी से भीग के निकलता है, मद और अहंकार के पानी से भीग के नहीं निकलता। पहाड़ पास सब मिट्टी में पुत जाता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सोखई सब नारी। अभी आप लोग वर्षा ऋतु का वर्णन पढ़ेंगे किष्किंधा कांड में। तो ऐसे बड़े जलाशय वर्षा ऋतु में बन जाते हैं। कहाँ, म्यूट रखिए भाई, म्यूट रखिए प्लीज। जहां तहां गड्ढा पाया वहां तहां जलाशय सरोवर पोखर बन गए। यानी अगर हम ऐसी संत वाणी की वर्षा में भीगने बैठ जाते हैं तो हमारा मन ऐसा पवित्र जल का सरोवर बन जाता है। और बैठे हैं सत्संगत में, बढ़िया पंडाल सजा हुआ है, सुन रहे हैं भगवान जी की कथा, मन में आता हाँ सब बेकार है, यही है बस, भक्ति में ही सब कुछ है। लेकिन जैसे ही संसार में वहां से निकल के आए तो होई ग्रीष्म सोखई सब नारी। तो नारी स्त्री ग्रीष्म ऋतु के समान सब सोख लेती है, सुखा देती है। सारा जल, अब देखिएगा यहाँ पर जल की तीनों अवस्था गोस्वामी जी लिखेंगे, अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में परिस्थिति अलग होएगी, हर व्यक्ति अलग होगा, वही किसी के लिए किस प्रकार ज्ञानदायी, प्रेमदायी, भक्तिदायी हो सकता है और किस प्रकार ये सब हरने वाला भी हो सकता है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद बरसाए का। तो अगर अपने जब तप नियम साधन से ऐसे जलाश्रय बनाए हैं और स्त्री विश्वामित्र जी मेनका से मोहित हो गए, तो ये तो अगर स्त्री आपने जल बनाया है तो वो ग्रीष्म ऋतु की भांति सुखा देने के लिए आ जाती है। और अगर उसके भीतर उस जलाश्रय में काम क्रोध मद मत्सर भेग इस तरह के मेढक रहने लगे, ये जलाश्रय है तो मेढक भी आ सकते हैं ना उसमें, खाली बढ़िया जीव ही नहीं है, मेढक भी आते ही हैं, खासकर बरसाती पोखरों में। तो जब तब साधन से जो पोखर बनते हैं, जो सरोवर, सरोवर ज्यादा सुंदर शब्द है, जो सरोवर बन जाते हैं वो क्या है, आपकी साधना से बने हैं, सदा नहीं रहने वाले हैं, साधना में चूक हुई सूख जाएंगे। और मेढक ऐसे ही सरोवरों में रहता है जो बरसाती सरोवर होते हैं। तो जब इस तरह के सरोवर में किस तरह के मेढक आके बस जाएंगे, काम क्रोध मद और ईर्ष्या। तो इनको हर्ष प्रदान करने के लिए वो स्त्री वर्षा के रूप में आ जाती है और उनको प्रसन्न करती है।
जितना बरसात होगी मेढक उतनी टर टर अब करता। दरवाजा बंद कर दो, खोलना नहीं अभी। बंद करो दरवाजा बस। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कहा शरद सदा सुखदाई। और सरोवर में कमल ही नहीं कुमुद भी खिलते हैं। कुमुद कब खिलते हैं? जब सूर्यास्त हो जाता है तब कुमुद खिल जाते हैं। यानी जब ज्ञान का अहंकार रूपी अंधकार व्यक्ति के भीतर भर जाता है तो उसी जलाश्रय में जो भक्ति के लिए अपने जब तब साधन से बनाया था उसमें ऐसे कुमुद खिल जाते हैं। तिनका शरद सदा सुखदाई, उनके लिए शरद ऋतु के समान सुख देने वाली हो जाती है स्त्री। तो बहुत ध्यान से ये 4-6 जो भी चौपाइयां हैं पढ़ने वाली हैं, क्योंकि दोहे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तिन्ह अति दारुण दुखत माया रूपी नारी। तो ऐसा लग रहा है कि ये स्त्री के बुराई के बारे में बात कर रहे हैं। इस संसार में स्त्री पुरुष दो ही प्राणी हैं, नर और मादा हम कहते हैं जिनको, हर जीव जंतु में। लेकिन अगर स्त्री रूप में वो आकर्षित कर रही है तो पुरुष रूप में कौन से ऐसे विकार हैं जो इसके चक्कर में फंसेंगे? काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सब पुल्लिंग भाव है। और फिर दुर्वासना कह देते हैं, बुरी वासना। बुरी वासना ही कुमुद के समान खिलती है उस जलाश्रय में। और याद करिए तो शुरुआत अरण्य कांड की हुई थी अत्रि और अनुसुईया जी से, जयंत के बाद। अत्रि और अनुसुईया जी के पुत्र हैं दुर्वासा ऋषि। अब देखिए कहाँ तो ज्ञानी है अत्रि कितने, और अनुसुईया माता जिसमें कोई दोष ना हो ऐसी स्त्री को अनुसुईया कहते हैं। जो दोष को न देखे ही नहीं, दोष हो नहीं उसके अंदर, जो किसी दोष को देखे ही भी नहीं। और क्या होता है प्राणी का स्वभाव? यहाँ पे स्त्री की ही बात कर लें कि अपने में तो बहुत गुण नजर आते हैं, अपनी सुंदरता में, अपने रहन सहन में, अपने पहनावे ओढ़ावे में, अपने स्टाइल में, अपने ज्ञान में, अपने पद में, दोनों में होते। हम स्त्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर खाली। और दूसरे में बहुत दोष दिखते हैं। वो अनुसुईया नहीं है ऐसी स्त्री। उनके पुत्र हो जाते हैं दुर्वासा ऋषि। कौन से दुर माने बुरा और वास माने वास, तो कौन सी बुराई का वास है उनके भीतर जो अत्रि और अनुसुईया के पुत्र होके भी क्रोध का। और कोई दोष नहीं है दुर्वासा ऋषि में, परम ज्ञानी है, काम क्रोध मद मत्सर भय का, और साधना के द्वारा अपने आप को इतना पहुंचा हुआ ऋषि बना लिया है। लेकिन उनके ज्ञान रूपी जलाश्रय में एक मेंढक रहता है, क्रोध का। तो किसी बुरी भावना का वास जब ऐसे माता पिता की संतान में हो सकता है तो सोचिए कितना कठिन है सामान्य मनुष्य के लिए इन बुराइयों से बच के रह पाना। धर्म सकल सरसीरों वृंदा। और अगर उसने अपनी साधना के द्वारा, जीव ने, मुनि ने, साधक ने अपनी साधना के द्वारा बचा रहा इन सब वासनाओं से, और उस जलाश्रय में सुंदर कमल के समूह खिला लिए हैं जो सूर्योदय के साथ ही खिलेंगे और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाएंगे। हमें नहीं, अज्ञानता की बात को ग्रहण ही नहीं करना। हम बंद हो गए, विकसित ही तब होंगे जब प्रकाश होगा। तो होई हिम तिन्हि दहाई सुख मंदा। तो उनके सुख को घटाने के लिए वो शीत ऋतु, हेमंत ऋतु बन के आ जाती है। शरद ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आती है? हेमंत ऋतु। तो शरद ऋतु भी, हर ऋतु में खतरा है, हर समय बच बच के चलना है जीव को यहाँ पर। तो हेमंत ऋतु की भांति आ जाती है और कमल सब मुरझा जाते हैं। उन्हीं ममता जवास बहुत आई, लेकिन हेमंत ऋतु के आने से कमल तो मुरझा जाते हैं लेकिन जवास बहुत फैल जाते हैं। जाड़े में बहुत तेजी से फैलने वाला ऐसा पौधा, जब जब सारी प्रकृति में जड़ता छा जाती है,
ना कहीं पत्ता उग रहा है, ना कहीं कली, ना फूल, ना कुछ। ऐसे में जवास बढ़ता है जिसमें कांटा है। बलुहि नारी शिशिर ऋतु पाई, और वो नारी को शिशिर ऋतु के समान पा करके खूब पोषित होता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, पाप रूपी उल्लुओं के लिए यह स्त्री बहुत सुखकारी है। पाप जो अंधकार में, अज्ञान में रहना चाहता है। नारी निबिड़ रजनी अधिकारी, उनके लिए जो स्त्री है वो घनघोर रात्रि के समान है। उल्लू को जितना अंधकार उतना ही प्रिय होता है। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बंसी समत्रिय कहाँ ही प्रवीणा। अब इस सरोवर में साधना रूपी जो पंपा सरोवर के निकट ये बात हो रही है। कितना सुंदर है कि जब हम लोग जाते हैं लैबोरेटरी में कोई सिद्धांत पढ़ने, तो हमको एक कोई ऑब्जेक्ट ले लिया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के सहारे से विज्ञान का सिद्धांत समझाया जाता है। तो नारद जी को भगवान हम पंपा सरोवर के निकट बैठ के जब पढ़ा रहे हैं, तो जो चीज सामने दिखती है उसी को उदाहरण रूप में देख लीजिए, तो व्यक्ति को विजुलाइज नहीं करना पड़ता है, वो समझता चलता है। हाँ हाँ, ठीक ठीक बात है। छोटा बच्चा है ना, उसको जब नर्सरी में, प्री नर्सरी में जाता है तो उसे ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, पहले उनको पहचाने, उनसे सीखे, उनके से कनेक्ट करे, फिर जाके वो धीरे 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 ऑब्जेक्ट छूटता जाता है और उसके भीतर का ज्ञान, फिर उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं रह जाती है। तब खाली पहले मंदिर जाना है, मूर्ति का दर्शन करना है, प्रसाद चढ़ाना है, फूल माला चढ़ानी है, फिर बोध हो गया कि वही राम है जो हम मुख से बोलते हैं, ये वही राम है। तो कोई आवश्यकता नहीं है कि हम मूर्ति देखें तभी मुंह से राम निकले। हमको पता है नाम हम यहाँ से ले रहे हैं, ये सब वही है जो सब जगह है, खाली वही नहीं है, सब जगह है। और अगर नहीं है तो बच्चे हैं, अभी बुराई किसी में नहीं है, तो हम अभी बच्चे हैं, और भगवान ने तो कह दिया हमें बच्चे जैसे भक्त बहुत प्रिय है। तो बुराई कमी किसी में नहीं है। अपने को ज्ञानी समझ लेने में बुराई है कि भाई हम तो मंदिर नहीं जाते, हमें तो पता है भगवान सब जगह। अरे भाई, तुमको पता है, तुमको यहाँ आनंद आ रहा है, उसको जाके आनंद आ रहा है, सबका अपना अपना आनंद है, सबको लेने दो। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, तो बुद्धि बल शील सदाचार सत्य ये सब मछलियां हैं जो सरोवर में रहती हैं। और जो कहा था ना शुरू में गोस्वामी जी ने कि वो कमल के पत्तों से इतना ढक जाता है कि पता नहीं चलता है कि जल, यहाँ कोई जलाश्रय भी है, लेकिन जो उसके भीतर मछली वो सब जान रही है कि हम जल है भी और हम जल में मगन भी हैं। लेकिन मगन है तो भी बंसी समत्रिय कहाँ ही प्रवीणा। एक कोई बंसी लेकर के आता है, जलाशय के किनारे बैठता है, उसमें दाना फंसाता है और बंसी को लटका देता है पानी के भीतर। तो ऐसा नहीं है कि वहां डूबे हुए हो तो खतरा नहीं, खतरा फिर बाहर से आएगा बंसी बन के, और दाना दिखेगा और मछली आकर्षित होगी उस दाने की तरफ और फंस जाएगी। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान। अब यहाँ पर अगर हम लोग आध्यात्मिक पक्ष की बात कर लें तो माया रूपी नारी और जो भक्ति रूपी मछली है, मछली भक्ति रूपी नारी है जो पुरुष के भीतर विराजमान है या जीव के भीतर विराजमान है, और वो माया रूपी। उत्तरकांड में इसका बहुत सुंदर आपको समझने को मिलेगा। अभी यहाँ समझते चलिए, स्त्री पुरुष से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। स्त्री को समझना है, पुरुष की निकृष्टता समझनी है तो स्त्री मान के चलते रहिए, जीव की निकृष्टता समझनी है तो आत्मा और भक्ति और माया मान के चलते रहिए। तीनों स्त्री हैं, आत्मा भी स्त्री है, माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। पुरुष केवल एक है, परमेश्वर। अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन्ह निवारण मुनि मैं यह जिय जान। प्रमदा सुंदर युवती स्त्री सभी तरह के अवगुणों की जड़ है और सूलप्रद है, शूलों को प्रदान करने वाली है। शोक पीड़ा कष्ट जैसे शूल इनको प्रदान करने वाली और सब दुखों की खान है। ताते कीन्ह निवारण, इसलिए मैंने हृदय में जान लिया कि आपको ये जो स्त्री का मोह आकर्षित किया है,
ये आपके लिए इतनी जो सब बात हो रही है ऐसे भक्त के लिए हो रही है जो सब कुछ त्याग के, नहीं भगवान हम तो सिर्फ आपको चाहते हैं, सिर्फ आपका नाम हमें रटना है, जपना है, गाना है, हमें और कुछ नहीं है। ऐसा व्यक्ति जब स्त्री के तरफ मोहित हो गया है तो भगवान उसको बचाते हैं और कहते हैं कि ताते कीन्ह निवारण। इसलिए मैंने निवारण किया था क्योंकि मैं जानता था कि तुमको सिर्फ मेरा आसरा है। तुमने तो नहीं कहा कि मुझे बचाओ। भोला भाला बच्चा आइसक्रीम की तरफ देख के ललक उठता है, सर्दी में खांसी आ रही है तो माँ कहती नहीं हम नहीं दिलाएंगे, घर चलो तुम्हें बढ़िया गरम कुछ बना के खिला देंगे, मिठाई खाने का मन है तो इस प्रकार जो बात पूरी भगवान ने कही, ताते किन्ह निवारण मुनि मुनि मैं यह जिय जानी, सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। राम के ये वचन नारद जी को इतने सुहाए, इतने सुहाए कि उनका ऐसे प्रेम में तन पुलकित हो गया, जल भराया कि अरे जो हमने सोचा भी नहीं भगवान ने वहां तक सोच के मेरा कल्याण किया। कहु कवन प्रभु कयसि रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। कहिए कौन से भगवान को की ये रीति है कि जो अपने सेवक पर प्रेम और ममता इस प्रकार रखते। तो प्रेम और ममता है, प्रेम है ममता नहीं है तो गड़बड़ है। ममता है और वहां पर खाली ममत्व का भाव है, प्रेम नहीं है, क्योंकि ममत्व का भाव क्या है, ममता मेरा। तो और प्रेम में क्या है, सबका। तो ममता और प्रेम दोनों आवश्यक है। जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, जो भगवान को इस प्रकार के भ्रम को त्याग के नहीं भजते हैं, ज्ञान रंक नरमंद अभागी। ज्ञान में रंक है, ज्ञान के रूप में एकदम निर्धन है और मंद बुद्धि के अभागे मनुष्य है वो। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम विज्ञान विसारद। तब नारद जी भगवान से कहते हैं कि हे, बहुत आदर सहित कहते हैं कि हे तत्व के ज्ञाता ज्ञाता विशारद, शारदा से विशारद, जिसको शारदा बताए उससे भी जो ऊपर का ज्ञान दे उसे विशारद कहते। हे विशारद और तत्व के ज्ञाता राम, सुनिए। फिर अब आपने इतनी बात हमें बताई दी है और संतों का, ऋषि मुनियों का, उनका साधन और उसमें अर्चन और फिर उसका निवारण, ये बात तो आपने हमें बताई दी है। तो जरा ये भी बता दीजिए कि लक्षण, संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। संतों के क्या लक्षण है, कैसे जाना जाए कि कौन संत है। और तुलसीदास जी कलयुग के लिए लिख रहे हैं भाई, तीनों युग तो पार हो गए हैं, उनको जो भी समस्या नजर आ रही है वो कलयुग के प्राणियों के लिए नजर आ रही, तो सबसे ज्यादा उनको चिंता तुलसीदास जी को कलयुग के प्राणियों की है। तो कहते हैं बार बार कहीं देखिए तो सब जगह सब लोग भगवान से ही पूछते भाई संतों के लक्षण क्या है। कभी लक्ष्मण जी पूछने लगते, अब नारद जी पूछने लगे। तो संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। इस संसार के जितने भी कष्ट हैं उनका भंजन करने वाले, और उन पीड़ों का, भीड़ जो यहाँ है उसका भंजन करने वाले, सुन मुनि संतन के गुण कहूं। राम कहते हैं हे मुनि सुनिए, मैं संतों के गुण कहता हूं, जिनते मैं उनके बस रहा हूं। वो गुण सुन लीजिए जिनसे मैं उनके वश में रहता हूं। छठ विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुच सुखदामा। 6 प्रकार के विकारों को जिन्होंने जीत लिया, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या और काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। मत्सर मात्सर्य भाव कहता है। मात्सर्य भाव ईर्ष्या के साथ साथ उसमें एक भाव और जुड़ा होता है जिसको मात्सर्य कहते हैं। मैं इससे आगे निकल जाऊं और देखिए तो मेरे ख्याल से सब पुल्लिंग है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। ये 6 विकार पुरुष में नहीं होंगे तो माया रूपी स्त्री उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर पुरुष के भीतर काम नहीं होगा तो कामिनी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। कामिनी उसका बिगाड़ती है क्योंकि पुरुष के भीतर काम बैठा हुआ है। अमित बोध अचल अकिंचन सुच सुख धामा। अचल है, दृढ़ निश्चय, दृढ़ है। बैठ, समाधि का अर्थ क्या है, बैठ गए तो बैठ गए, अब कोई चीज उनको आकर्षित नहीं कर सकती। अकिंचन, अपने आप को एकदम तुच्छ दीन समझते हैं।
शुचि पवित्र हैं और सुख के धाम है। तो सुख के धाम कौन मनुष्य है? जो ये 6 प्रकार के विकारों को जीत चुके हैं, पाप से मुक्त हैं, अनग, अग माने पाप, अनग माने पाप से परे, और अकाम यानी निष्काम है। अमित बोध अनिह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। बहुत सुंदर चौपाई है। बोध तो अमित है, यानी ज्ञान तो अमित है, अपरिमित है, जाना नहीं जा सकता कि उन संतों के पास कितना ज्ञान है। फिर भी अनीह है, इच्छा से परे हैं, अमित भोगी हैं। भोग कम से कम, यानी ज्ञान अपरिमित पर भोग सीमित, सीमित भी नहीं, कम से कम। मिनिमलिज्म लाइफ स्टाइल जिसको आजकल कह रहे हैं, पर हम लोग मिनिमलिज्म लाइफ स्टाइल में नहीं, हम लोग कितना अधिक भोग सके और उस भोग को हम कर रहे हैं इसको दिखा सके। अरे भाई, भोग है तुम्हारे पास, तुमने अपने पुरुषार्थ से इतने भोग का साधन पैदा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। पुरुषार्थ से और भगवान की कृपा से ये सब बना लिया है, लेकिन उसका दिखावा क्यों करना है? सत्य सार कवि कोविद जोगी, सत्य के सार को, यानी वास्तविक सत्य क्या है, इसको जानने वाले हैं, कवि हैं, विद्वान हैं और योगी हैं। सावधान मानद मंदहीना, सावधान है, सदा सावधान रहते हैं। सावधान का मतलब सतर्क रहते हैं, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा है जो हमारे इन सब चीजों को हमसे छीन ले। ये जो हमें फल के रूप में बंसी में लटका हुआ दाना लिख रहा है, ये भगवान की कृपा है कि ये कोई लालच लालच हमारा देख चेक करने के लिए कुछ लेके आया है। तो सावधान रहना चाहिए। ये जो दाना है ये इसी जल के भीतर है, स्वतंत्र है, इसको हम खाएंगे, स्वतंत्र को दाने को खा लेंगे तो हमारा हमारा पेट ही भरेगा। लेकिन जो बंधे हुए दाने को खा लेंगे तो हमें भी बंधन में ले जाएगा अपने साथ फंसा के। इसलिए बहुत सारे लोग गलत कमाई से आए हुए फल, मिठाई, तोहफे स्वीकार तक नहीं करते हैं कि हम तो ईमानदार हैं, पर हमारे यहाँ ये जो सामान आ गया है ये ईमानदारी पैसे का है कि नहीं, उसे छोड़ आते हैं, कहीं दे आते हैं अनाथालय में जाके। सावधान मानद मदहीना, मान देने वाले हैं और मदहीन है। दूसरों को मान देना तो बहुत जानते हैं, लेकिन अपने किसी भी तरह के मद में नहीं रहते हैं। धीर धर्म गति परम प्रवीणा, धीरज वाले हैं, धर्म में रत रहते हैं, और धर्म गति, सदा धर्म की ओर उनकी गति रहती है, और बहुत प्रवीण है, निपुण है। उनको पता है कि क्या करने से हम मुक्त रहेंगे और क्या करने से हम बंधन में पड़ जाएंगे। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, गुणों के भंडार हैं और संसार के दुखों से रहित हैं। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, संदेह से सदा दूर रहते हैं, संदेह कभी उनके पास फटकता नहीं है। तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहु देह न गेह, उनको अपने देह और घर इनसे भी कोई प्रीत नहीं रहती है, केवल मेरे चरण कमलों में ही जिनका प्रेम होता है। निज गुण श्रवत सुनत सकुचाही, अपनी प्रशंसा और अपने गुणों के बारे में सुनते हैं तो संकोच में पड़ जाते हैं। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई, संतों के लक्षण बताए जा रहे हैं, लिख लीजिए, नोटबुक बना लीजिए, और कोई संत आए तो उसमें लगा देख लीजिए, ऐसी बात की बात कह रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है ना कलयुग में कि कौन सच्चा संत है और कौन पाखंडी है। पर गुण सुनत, दूसरे के गुण सुनकर अधिक हर्षाते हैं। सम शीतल नहीं त्याग नीति, सदा शीतल भाव में रहते, क्रोध नहीं दुर्वासा की तरह करने लगते हैं। लेकिन दुर्वासा ने भी जो क्रोध किया उनकी अलग कहानी है। नहीं त्याग ही नीति, किसी भी परिस्थिति में नीति का त्याग नहीं करते। धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत काल पर किए जारी। सकल सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति, स्वभाव के सरल होते हैं और सबके साथ एक समान प्रीति करते हैं। जप तप व्रत दम संयम ने माँ, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। जप तप व्रत, दम यानी इंद्रियों के दमन, इंद्रियों की जो चाहते हैं उनको दमन करते हैं, उनका संयम में रहते हैं, नियम से जीवन का पालन करते हैं। गुरु और गोविंद ब्राह्मण इनके चरणों में प्रेम करते हैं। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया प्रसन्नता और मेरे चरणों में सदा उनकी अमाया, जो माया से मुक्त है, ऐसी प्रीति रखते हैं। ऐसी प्रीति नहीं कि ये प्रीति करेंगे और माया मिल जाए, अरे भगवान उनके पास तो इतनी संपत्ति है, हम तुमको इतना प्रेम करते हैं, हमारे तो दुर्दिन ही नहीं कट रहे हैं।
तो देखिए 6 विकार बताए जो पुरुष पुल्लिंग है, अभी ऊपर ही बताया उन्होंने, सट विकार जित अनघ अकाम, 6 विकार बताए। तो 6 जो उन्होंने गुण बताए संतों के, वो सब स्त्रीलिंग है। श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, प्रसन्नता और प्रीति। विरत विवेक विनय विज्ञाना बोध जथारथ वेद पुराना। विरक्ति का भाव रहता, आसक्ति नहीं, इस संसार में है, उपयोग कर रहे हैं, उपभोग नहीं कर रहे हैं, और किसी भी सामग्री से उनको आसक्ति नहीं है, विरक्ति भाव में रहते हैं। जो हमने पहले भी बताया था कि हमारे घर में जो हेल्पर होती है वो सारा काम तो करती है, पर किसी चीज से ये लगाव नहीं लगा बैठती कि मेरा है, ये फर्श मेरा है, ये ड्रेसिंग टेबल मेरा है, ये साड़ी मेरी है। आपकी साड़ी तहा रही है तो क्या उसके मन में आ जाता मेरी साड़ी है? कोई आसक्ति नहीं, विरक्ति का भाव रहता है। विवेक बना रहता है, विनम्र होते हैं, परम तत्व के ज्ञान को जानने वाले होते हैं, और वेद पुराण का यथार्थ बोध क्या है इसका उन्हें पता होता है। दम्भ मान मद कर ही न काऊ, भूल न दे ही कुमारग पाऊ। दम्भ मान मद ये किसी के ऊपर भी नहीं प्रदर्शित करते हैं, और भूले से भी कुमार्ग पे उनका पैर नहीं पड़ता है। गावही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मेरी लीला को सदा गाते और सुनते रहते हैं, खाली मनोरंजन के लिए नहीं, इसलिए कि गाते सुनते कोई एक आधा शब्द, कोई एक आधा भाव स्वभाव हमारे भीतर भी पैदा हो जाए। हेतु रहित परहित रतशीला, बिना किसी कारण के दूसरे का कल्याण करने में सदा लगे रहते हैं। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति से देते। हे मुनि सुनिए, साधुओं के जितने गुण हैं वो शारदा और वेद भी पूरी तरह से नहीं कह सकते हैं। कही सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। असदीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाही बारही बार, चरणन ब्रह्मपुर नारद गए। अब ब्रह्मपुर नारद गए, भगवान राम के पास बैठ के ब्रह्मपुर क्यों चले गए? यही अहेतुक कारण है। राम का सानिध्य ब्रह्मलोक से कहीं आगे है, ऊपर है, लेकिन संसार का कल्याण करने के लिए नारद जी फिर ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। राम नारी जसु पावन, गावही सुनहि जे लोग। राम भगत दृढ़ पावही, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जनि होसि पतंग। भजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। यहीं पर अरण्य कांड पूरा होता है। जय सिया राम। हमने इसको खाली पढ़ के इसलिए संपन्न कर दिया, पूरा कर दिया, क्योंकि कल राजरानी जी जब अरण्य कांड की पुष्पिका बताएंगी तो यह सब बहुत सुंदर और बहुत विस्तार से इसके वो अर्थ समझाएंगी। तो कल हम लोग पुष्पिका, अरण्य कांड की पुष्पिका समझेंगे, और उसी में इन छंद और इन दोहों को समझ करके उसका सार तत्व भी ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। जय सिया राम। ये निबिड़ शब्द का जरा बताना क्या है? निबिड़, घना, घन, बहुत घना। घना।